जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौक। बाप को दर्द न होता तो जरा उठा के देख मेरे नबी की वो तारीफ। गोद के एक साइड में मेरे मुस्तफ़ा के शहजादे हजरत इब्राहिम बैठे हुए हैं, दूसरी साइड में मेरे नबी के नवासे आका हुसैन बैठे हुए हैं। मुस्तफ़ा कभी शहजादे का माथा चूम रहे हैं, कभी नवासे का माथा चूम रहे हैं। आओ तो मैं रिश्ते की कदर बताना चाहता हूँ, रिश्ते के दर्द का एहसास दिलाना चाहता हूँ। कभी इसको चूम रहे हैं मुस्तफ़ा, कभी इनको चूम रहे हैं मुस्तफ़ा, कभी शहजादे को प्यार कर रहे हैं, कभी नवासे को प्यार कर रहे हैं। इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं। रब की बारगाह से पैगाम लाए, मुस्तफ़ा की बारगाह में सलाम पेश किया। उसके बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह, रब ने पैगाम भेजा है। बोलो जिब्रील क्या पैगाम लेकर के आए हो? का रब पूछ रहा है आका ये बताइए तो सही, आपको शहजादा प्यारा है या आपको नवासा प्यारा है? मेरे मुस्तफ़ा ने पहली बार बेटे को देखा, दूसरी बार इब्राहिम हजरत इमाम हुसैन को देखा और देखने के बाद फरमाते हैं जिब्रील मुझे तो दोनों ही प्यारे हैं, मैं दोनों से प्यार करता हूँ। जिब्रील कहते हैं आका, रब फरमाता है महबूब जो तुझे प्यारा है वो मुझे प्यारा है, अगर तुझे दोनों प्यारे हैं तो मुझे भी दोनों प्यारे हैं। चल ऐसा करते हैं, एक तू अपने पास रख ले, एक मुझे दे दे, अब फैसला करना तेरा काम है। बता तो सही बेटा रखना है कि नवासा रखना है? सीने से किसको लगा के रखना है, बेटे को लगाना है या नवासे को लगाना है? इतनी बात जिब्रील ने कही थी। मेरे मुस्तफ़ा ने शहजादे को देखा, आंखें भर आई हैं, नवासे को देखा, आंसू बरसने लगे हैं। फिर सोच रहे हैं अगर बेटा जाएगा सिर्फ मैं तड़पूंगा, अगर शहजादा जाएगा मैं तड़पूंगा, नवासा जाएगा मेरी फातिमा का दिल टूट जाएगा, नवासा जाएगा अली तड़प जाएंगे। अल्लाह अकबर। आका सोच रहे हैं कि अगर मेरा जाएगा तो मेरा दिल टूटेगा, हुसैन जाएगा तो फातिमा का दिल टूट जाएगा। आका ने फैसला कर दिया जिब्रील मेरा दिल टूटे ये तो गवारा हो सकता है, फातिमा का दिल टूटे मोहम्मद से गवारा नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है अपने आका हुसैन के नाम पे सारे बोल दो या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। जिसने सैयदा फातिमा जहरा के लालों के नाम पे हाथ उठाए, अल्लाह उनको इसी साल मुस्तफ़ा का मदीना देखना नसीब फरमा दे। जो करें जो मैं कहना चाह रहा हूँ, फरमाया जिब्रील मेरे ही ले जा। 3 दिन गुजरे, हजरत पैगंबर इस्लाम के शहजादे हजरत इब्राहिम की तबीयत बिगड़ना शुरू हुई। और तुम्हें क्या लगता है जब नबी ने ये फैसला किया जिब्रील मेरे ही ले जा, मेरे नबी मेरी मुस्तफ़ा जाने तो नबी के दिल पे किस तरह हमारे और आपके लिए बेकरार सोचो, क्या हुजूर को बेटे की जुदाई का एहसास न था? उठाइए तारीख। मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन फरमाते हैं जब हजरत इब्राहिम की तबीयत खराब हुई मेरे नबी ने गोद में सर रखा है बेटे का। और हुजूर की दामन में किस चीज की कमी थी? अगर इशारा कर देते तो जन्नत से गिलमान खिदमत के लिए आ जाते, अगर वो कहते थे तो हुरा ने जन्नत आके झाड़ू लगाती। किसी चीज की कमी नहीं उनके दामन में, मगर बेटे का सर गोद में है। और बाप और बेटे की आखिरी मुलाकात है। बेटे की सांसें थम थम के जब आनी शुरू हुई, मेरे नबी ने हिचकी भर के रोना शुरू कर दिया। हुजूर बेटे के चेहरे को टिकटिकी बांध के देख रहे थे। न बेटा बाप के चेहरे से नजरें हटा रहा है, न महबूब बेटे के चेहरे से नजरें हटा रहे हैं। और इस दर्द के साथ मेरे सरकार बेटे के विशाल पे रोए। सहाबा तड़प गए और कहा था या रसूल अल्लाह आप भी रोते हैं? आपने तो रोने से मना फरमाया। मेरे नबी ने फरमाया था सहाबा
मैंने रोने से मना नहीं किया, मैंने बयान करके रोने से मना किया है, मैंने सीना कूटने से मना किया है। कहा आप भी रोते हैं। मुस्तफा फरमाते हैं सहाबा जब अपने जाया करते हैं तो आंखों में आंसू आ ही जाया करते हैं। और यार ये बेटे की जुदाई थी। मेरे हुजूर बैठे एक दिन मस्जिद नबवी में, आका हुसैन दौड़ के जा रहे थे, तेजी में थे, मेरे मुस्तफा ने आवाज दे दी हुसैन। बचपन था ना सुन सके, दौड़ करके गुजर गए। मेरे हुजूर ने फरमाया जाओ कोई जाके मेरे हुसैन को बुला लाए। ये उनके बचपन की कहानी है साहिब, बचपन की। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं औलाद क्या होती है। फरमाया कोई मेरे हुसैन को बुला लाए। जब इतनी बात मेरे नबी ने कही, सहाबी गए, कहा हुसैन जी का आपके नाना बुला रहे हैं। इतना सुनना था, सब कुछ छोड़ दिया। शहजादी ने दौड़ लगाई और जब आए ना तो मेरे मुस्तफा ने दूर से देख के हाथ फैला दिए। जैसे बच्चे माओ की तरफ दौड़ते हैं तो माएं प्यार में दूर से हाथ फैला देती हैं, लेकिन उन्हें यह भी ख्याल होता कोई मेरा लाल गिर ना जाए। मां बराबर कहती है बेटे संभल के, बेटे संभल के। ये माँ का प्यार है। और मेरे मुस्तफा ने यूं बाजू फैलाए, मुस्तफा की आंख में आंसू हैं। शहजादे दौड़ करके आए मेरे मुस्तफा के सीने से दौड़ करके यूं लिपटे हैं, गले में नाना के हाथ डाला नवासे ने और आंसू देख के कहने लगे नाना रोने की वजह क्या है, जरा तवज्जो करना। अब बड़ा प्यारा जवाब आ रहा है। कहा बेटे मेरे हुसैन को मुस्तफा ने सीने से लगाया। शहजादे ने यूं अपने नाना का चेहरा देखा और देखने के बाद अपने हाथों से आंसू साफ किए और साफ करके कहते नाना आंख में आंसू क्यों आए। मेरे नबी ने फरमाया हुसैन तू वो है जिस पे मैंने अपने बेटे को कुर्बान किया। आज हुसैन जब मैंने तुम्हें आवाज दी तुम दौड़ के चले गए, मेरी आवाज पे तवज्जो न दी। हुसैन आज मुझे मेरा बेटा याद आ गया। इतना कहना था, आका हुसैन ने अपने नाना के कदमों को बोसा दिया और आंख में आंसू भर के कहा था नाना वक्त आ लेने दीजिए, आपने हुसैन के ऊपर एक कुर्बान किया है, हुसैन आपके ऊपर अपने 72 जानिसार कुर्बान करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेहरबानी करो तवज्जो कीजिए। ओ भाई बहुत बड़ा रिश्ता है माँ बाप का औलाद से। आज जवानों तुमसे पूछूं, यही माँ बाप जब तुम लेट आते हो रात में अगर ये कह देते हैं कहां था अब तक, क्या कहते हो, मुंह बंद रखा करो, हम तुम्हें बच्चे दिख रहे हैं, तुम ठेकेदार हो हमारे। बेटे ये जवाब उस दिन सुनेगा तब तुझे पता चलेगा बाप क्या होता है, जिस दिन तेरी औलाद तुझे ये जवाब देगी। ये तेरे दुश्मन नहीं है, ये तेरे मुखालिफ नहीं बल्कि तेरे हमदर्द हैं। ये तेरी खैर खागी में तुझे डांटते हैं। और याद रखना जिस दिन ये चले गए उस दिन तू लेट आएगा, कोई तुझसे पूछने वाला ना होगा। तू अकेला घर में कदम रखेगा, रात के 1 बजे आना या 2 बजे, कोई तुझसे ये पूछने वाला नहीं होगा रात कहां गुजारी है। और तुझे बज़ाहिर तो लगेगा अब मैं आजाद हूं, लेकिन खुदा की कसम जब तू घर में कदम रखेगा और तुझे टोकने वाला नहीं होगा, उस दिन तेरे कान उस आवाज को तरस जाएंगे जो 1 बजे निकल के आती थी तेरे कानों तक और कहा करती थी इतनी रात कहां से आ रहा है। उस चेहरे को तरस जाएंगी तेरी आंखें जो आधी आधी रात को बैठ करके तेरा रास्ता तका करती थी। साहिब माँ बाप को नजरअंदाज न किया करो। हम तो रातों दिन सफर करने वाले लोग हैं। हमने आधी आधी सर्दी की रातों में बूढ़े बापों को रोडों पर टहलते देखा है, दरवाजों के आगे माओ को बैठे देखा है। आधी रात में अगर माँ से पूछा है माँ दुनिया तो बिस्तर पे गर्म पे लेटी है, इस सर्दी की रात में क्यों बैठी है, तो उस बूढ़ी ने जवाब दिया बेटे अभी